हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू स्क्रैच टू स्टैक यूट्यूब चैनल। और ये है हमारी पाइथन की थर्ड वीडियो, जहाँ पे हम कुछ टॉपिक्स कवर करने वाले हैं जो हमने आखिरी वीडियो में छोड़ दिए थे। स्पेसिफिकली इफ़ यू गो बैक टू द लास्ट वीडियो, हमने 2-3 टॉपिक्स पढ़े थे। पहले थे हमारे डेटा टाइप्स, दूसरे थे हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, और फिर हमने कवर किए थे तुम्हारे असाइनमेंट ऑपरेटर एंड देन योर कंपैरिजन ऑपरेटर। आज की वीडियो में उसी का कंटिन्यूएशन है। हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स छोड़ दिए थे। हमारे पास बिटवाइज ऑपरेटर्स भी होते हैं, बट वो हम बाद में पढ़ेंगे। अभी तुम्हें समझ नहीं आएंगे वो सब। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स पढ़ेंगे हम बाद में, और उसके बाद फिर हमारे पास जो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स बचते हैं कुछ, वो कवर करेंगे, जैसे कि लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी। वो अभी देख लेना वीडियो में आगे। बट बिफोर दैट लेट्स गेट स्टार्टेड इनटू द वीडियो। सो या थोड़ी आवाज़ अच्छे से नहीं निकल पा रही है। आई होप यू विल मैनेज विद माई आवाज़। सो या इफ़ वी कम टू माई लैपटॉप स्क्रीन, यू विल सी मैंने आज के सारे टॉपिक्स ऑलरेडी लिख रखे हैं कि मैं क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। द फर्स्ट थिंग इज लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स में सबसे पहला हमारे पास है एंड ऑपरेटर, राइट। अब एंड ऑपरेटर का काम क्या आता है? जब भी मेरे पास कोई भी दो कंडीशन होती हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स आते ही कब काम है, स्पेशली तुम्हारे जो एंड और ऑपरेटर हैं, मेरे पास कोई दो कंडीशन है और मैं चाहता हूँ कि इनमें मैं कुछ लॉजिक लगाना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल लेट्स से मेरे पास एक वेरिएबल है 10 और एक और वेरिएबल है मेरे पास 5, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि लेट्स से जो मेरा a है, अगर मेरा a जो है वो लेट्स से 7 से बड़ा है, और साथ में जो मेरा a है 7 से तो बड़ा है ही है, प्लस 10 से भी छोटा, लेट से b जो है वो मेरा 10 से छोटा है, तो क्या होगा, हम इसको ट्रू प्रिंट करवा देंगे, अदरवाइज फॉल्स। लेट मी रन द कोड, पहले देख लो, उसके बाद लॉजिक समझ लेना। यहाँ मैंने क्या लिखा है? मैंने लिखा है क्या मेरा a, इफ़ यू रिमेंबर फ्रॉम द लास्ट वीडियो, दिस इज एन कंपेरिजन ऑपरेटर विच बेसिकली चेक्स कि क्या मेरा a 7 से बड़ा है। तो यहाँ से क्या रिटर्न हो रहा है मेरे पास? ट्रू, कि मेरे पास जो a है वो 7 से बड़ा है। सेकेंड थिंग इज दिस एक्सप्रेशन विच सेज इज b लेस देन 10, क्या मेरा b 10 से छोटा है? यहाँ पे मेरा b 10 से छोटा है ऑफकोर्स, तो यहाँ से भी ट्रू रिटर्न हो जाएगा। तो यहाँ से ट्रू आया, यहाँ से ट्रू आया, और फाइनली क्या प्रिंट हो गया? ट्रू प्रिंट हो गया, राइट। ठीक है, तो ये हमारा एंड ऑपरेटर है। बेसिक कॉन्टेक्स्ट तुमको दे रहा था मैं, अब तुम्हें बताता हूँ कि इनको एक्चुअली में यूज़ कैसे करते हैं। तो इनकी में हमारे पास टेबल्स होती हैं, ट्रुथ टेबल्स। एंड ऑपरेटर की पहले तुम ट्रुथ टेबल देख लो, फिर उसके बाद विल प्रोसीड विद एग्जांपल्स। सबसे पहले हमारे पास क्या होता है कि मेरे पास पहला एक्सप्रेशन है जो मेरे को रिटर्न कर रहा है लेट्स से ट्रू, और मेरे पास जो दूसरा एक्सप्रेशन है, क्योंकि दो एक्सप्रेशन के बीच में लगता है हमेशा, तो पहला एक्सप्रेशन मेरे को ट्रू रिटर्न कर रहा है जैसे अभी कर रहा था, दूसरा एक्सप्रेशन भी मेरे को ट्रू रिटर्न कर रहा है जैसे अभी कर रहा था। तो उस केस में जो आउटपुट होता है वो क्या आता है? ट्रू, right? So it's like 1 and 1 gives you 1. Perfect? Okay. Then you have the second expression which says कि तुम्हारे पास जो दो expressions हैं उनमें से पहला मेरे को रिटर्न कर रहा है true, दूसरा रिटर्न कर रहा है false, तो ये क्या देगा? false देगा, right? तो 1 and 0 equals to I received a mail, राइट। इसको थोड़ा एक बार मॉडिफाई कर लेते हैं सबको बैठ करके। पहले इसको भी 0 कर देते हैं, इस बार दोनों 0 हो जाएंगे, राइट। सो दिस इज माय सॉर्ट ऑफ ट्रुथ टेबल, जो कि मेरे को आई गेस वीडियो से पहले बना लेनी चाहिए थी, बट एनीवेज। अब देखो, समझो कि मेरे पास लेट से 2 बिट्स हैं, राइट। पहली बिट है ट्रू, दूसरी बिट है ट्रू। ये क्या चेक करता है कि अगर मेरे पास दोनों ट्रू हैं, ओनली दोनों ट्रू हैं, दोनों के दोनों, तभी जो मेरे पास आउटपुट निकलेगा वो ट्रू निकलेगा। अगर दोनों में से एक भी फॉल्स हो गई तो मेरे पास आउटपुट जो है वो फॉल्स आएगा। देखो, समझो इसको, ट्रुथ टेबल है ये हमारी। तो मेरे पास 2 बिट्स हैं, पहली बिट कह रही है ट्रू, दूसरी भी बोल रही है ट्रू, तो मेरे पास आउटपुट क्या है? ट्रू। फाइन, लेट मी जस्ट कॉपी दिस, पेस्ट, ठीक है। मेरे पास सेकंड आता है, पहली मेरे पास बिट है ट्रू, दूसरी है फॉल्स। दोनों में से कोई भी एक बिट मेरे पास फॉल्स हो गई। अगर कोई भी एक फॉल्स हो गई तो मेरे पास फॉल्स रिटर्न होगा। अगली में देख लो, पहली वाली फॉल्स है, दूसरी वाली ट्रू है, एक फॉल्स हो गई, फॉल्स।
लास्ट वाली में दोनों ही फॉल्स है, फॉल्स आएगा। एग्जाम्पल पे चलते हैं, बहुत ही कंफ्यूजिंग लग रहा होगा अगर तुमने कभी भी इलेक्ट्रॉनिक्स पहले नहीं पढ़ी है, शायद तुमने अपने 12th क्लास में पढ़े होंगे, बट वील फोकस हियर पाइथन में। सो लेट्स से मेरे पास दो कंडीशंस हैं, राइट, और मैं दोनों कंडीशंस को एंड के थ्रू चेक कर रहा हूँ। सो मैं फर्स्ट कंडीशन से क्या मेरा जो लेट्स से 10 है, वो मेरा 10 जो है वो बड़ा है किससे, 12 से, सॉरी ट्रू स्टेटमेंट लेते हैं 9 से। तो क्या मेरा 10 9 से बड़ा है? ऑफ कोर्स बड़ा है, ठीक है। दूसरी कंडीशन लेते हैं, ये वाली भी ट्रू लेते हैं। सो क्या जो मेरा लेट्स से 10 है वो छोटा है किससे, 11 से? 10 9 से बड़ा भी है, 10 9 से छोटा भी है। तो इफ़ यू सी ये कंडीशन क्या दे रही है, ये वाला ऑपरेटर मेरे को ट्रू रिटर्न कर रहा है, सॉरी एक्सप्रेशन, ये वाला एक्सप्रेशन भी मेरे को ट्रू रिटर्न कर रहा है। तो यहाँ पे क्या आउटपुट आना चाहिए? आउटपुट यहाँ पे आना चाहिए ट्रू। क्यों? ट्रू एंड ट्रू गिव्स मी ट्रू। फाइन, आई होप इट मेक सेंस। एक बार चला लेते हैं कोड को। यू सी इट गेव मी ट्रू। नाउ लेट्स फाइंड दी अनदर एक्सप्रेशन। इस पूरे को कमेंट कर देते हैं। अनदर एक्सप्रेशन से हटा देते हैं कमेंट को। चलो, पहला वाला मेरे पास ट्रू होना चाहिए, दूसरा एक्सप्रेशन मेरे पास फॉल्स होना चाहिए। तो लेट मी टेक, लेट से 10 मेरा छोटा है 9 से, विच इज़ फॉल्स। 10 मेरा 9 से बड़ा है, ट्रू। बट क्या मेरा 10 छोटा है 9 से? फॉल्स। तो ट्रू एंड फॉल्स। एंड ऑपरेटर की स्पेसिफिकेशन क्या है कि अगर एक भी फॉल्स हो गया तो वहीं पे पूरा एक्सप्रेशन फॉल्स हो जाता है। यूजिंग फॉल्स, परफेक्ट। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड वन। थर्ड वन से इसकी हमारा पहला वाला फॉल्स है, तो इसको भी फॉल्स ले लेते हैं। लेट्स से छोटा ले लेते हैं इसको। क्या मेरा 10 9 से छोटा है? नहीं। बट क्या मेरा 10 9 से बड़ा है? लेट्स चेक, फॉल्स। 10 मेरा 9 से बड़ा नहीं होता। तो पहली कंडीशन थी मेरे पास फॉल्स, दूसरी कंडीशन थी ट्रू, और रिटर्न किया मेरे को फॉल्स, ठीक है। लास्ट एंड फाइनल दोनों ही फॉल्स हैं। इसको लेते हैं, लेट्स से क्या मेरा 10 छोटा है, सॉरी बड़ा है, लेट्स से 11 से। इट गेव मी फॉल्स। यहाँ पे एग्जैक्टली क्या हो रहा है, मेरे पास दो एक्सप्रेशंस हैं, एक एक्सप्रेशन है, दूसरा एक्सप्रेशन है। अगर दोनों में से कोई भी एक एक्सप्रेशन मेरा फॉल्स होता है तो एंड ऑपरेटर हमेशा आउटपुट फॉल्स देता है। उसके लिए दोनों के दोनों ऑपरेटर ट्रू होने चाहिए, राइट। मेक सेंस, क्लियर। अगर तुम्हें ये वाला समझ आ गया तो अगला वाला और भी ईजी है। अगर तुम यहाँ देखो तो किस तरीके से टेबल बन रही है, 1 0 0 0। 1 कब हो रहा है? जब दोनों के दोनों ट्रू हैं, राइट। एक बार कॉपी कर लेते हैं, कॉपी कंट्रोल C एंड लेट्स पेस्ट इट फॉर और, ठीक है। तो सेम कंडीशंस हैं। अब देखते हैं और ऑपरेटर मेरा क्या कहता है कि अगर दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू है तो आंसर ट्रू होगा। वहाँ क्या था, दोनों में से अगर एक भी फॉल्स है तो फॉल्स हो जाएगी। यहाँ दोनों में से अगर एक भी ट्रू है तो ट्रू हो जाएगी। यहाँ पे देखो मेरे पास दोनों कंडीशंस ट्रू हैं तो ट्रू आया, दोनों में से एक भी फॉल्स है तो ट्रू आएगा, ठीक है। ऑलराइट, यहाँ पे भी सेम, नॉट समथिंग ऑफ वेरी ग्रेट लॉजिक। यहाँ पे दोनों में से एक भी ट्रू, एक ट्रू है, यहाँ पे दोनों ट्रू हैं तो ट्रू आ गया। इस वाले में दोनों में से एक ट्रू है, फर्स्ट वाली, तो भी ट्रू आ गया। थर्ड वाले में दोनों में से एक ट्रू है, विच इज सेकंड वाली, तो भी ट्रू आ गया। और लास्ट में एक भी ट्रू नहीं है तो मेरे पास ट्रू नहीं आएगा। बहुत ही सॉर्टेड है। अगर तुम यहाँ पे देखो तो यहाँ पे सिर्फ आ रहा है एक, फर्स्ट वाला 1 आ रहा है 1 0 0 0, यहाँ पे 3 1 आ रहे हैं 1 1 1 0। मतलब क्या है कि जहाँ पे मेरे पास एटलीस्ट एक फॉल्स है, ख़त्म करो फॉल्स एंड ऑपरेटर में। जबकि और ऑपरेटर में क्या होता है, अगर मेरे पास एक भी मेरे पास ट्रू है तो ट्रू आएगा। फिर से सेम कॉपी मार लेते हैं जिससे कि तुम्हें बेटर समझ आए। पेस्ट मारेंगे, सबको हम कर देंगे कमेंट करने के लिए Ctrl+/ दबा देंगे। तो नाउ यू विल सी कि क्या आता है। एक बार इनको अपडेट कर देते हैं, ट्रू राइट, कंडीशंस वही हैं। और रन करते हैं कोड को, एक बार इनको सही कर देते हैं कंडीशंस को। तो यू विल सी और यू नाउ यू सी ट्रू 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 फॉल्स। क्या हुआ यहाँ पे, एग्जैक्टली क्या हुआ। सबसे पहले मेरी पहली कंडीशन को चेक किया गया, क्या मेरा 10 9 से बड़ा है, ट्रू। क्या मेरा 10
11 से छोटा है ट्रू, दोनों ही ट्रू आ गए, बट हमें क्या चाहिए, सिर्फ एक ट्रू चाहिए, दोनों ट्रू आ गए, बहुत बढ़िया। हमारा आंसर क्या होगा, ट्रू होगा। गला थोड़ा बैठा हुआ है जुकाम की वजह से गाइस, आई कांट हेल्प माई सेल्फ। सेकेंड इज पहली वाली ट्रू है, दूसरी वाली फॉल्स है, ट्रू आ गया। थर्ड इज पहली वाली फॉल्स है, दूसरी वाली ट्रू है, ट्रू आ गया। और लास्ट में दोनों ही फॉल्स हैं, मतलब इसको एक भी ट्रू नहीं मिला, एक भी मेरी ग्रीन लाइट नहीं आई है, एक भी ग्रीन लाइट नहीं है, ये तो फॉल्स। ऑलराइट, आई होप इट मेक सेंस। नाउ द लास्ट ऑपरेटर इज नॉट ऑपरेटर। व्हाट नॉट ऑपरेटर डज, कि मेरे पास अगर एक इनपुट आ रहा है x, तो ये क्या करेगा, x का उल्टा कर देगा। फॉर एग्जाम्पल तुमको बहुत ही घटिया सा ट्रेडिशनल एग्जाम्पल देते हैं कि मेरे पास अगर 5 आ रहा है तो ये -5 कर देगा, अगर मेरे पास ट्रू आ रहा है तो फॉल्स कर देगा। बहुत सॉर्टेड। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मेरे पास a है 10 और मैं प्रिंट करवा रहा हूँ a को, मैं चाह रहा हूँ कि क्या मेरा a 10 से बड़ा है। अगर मेरा 8 सॉरी, सो इट सेज क्या मेरा a 10 से बड़ा है, सॉरी ऑलरेडी लिखा हुआ है, क्या मेरा a 9 से बड़ा है। इस सबको कमेंट कर देते हैं पहले, कम ऑन मैन, क्या मेरा a 9 से बड़ा है, तो इट सेज ट्रू। ठीक है, अब मेरे को बिट चेंज करनी है। फॉर एग्जांपल मेरे पास इनपुट आया ट्रू, ठीक है, अब मुझे क्या करना है, उसको फॉल्स करना है, या फिर मेरे पास फॉल्स है उसको मेरे को ट्रू करना है। सो हाउ वुड आई अप्रोच दिस, लेट्स से मैंने कंडीशन को डाल दिया ब्रैकेट में। अब मैं क्या चेक कर रहा हूँ, मुझे पता है, देखो इसका आउटपुट क्या आएगा। मैंने कहा मेरे को बिट रिवर्स करनी है, तो मेरे पास क्या a 9 से बड़ा है, विच इज़ ट्रू। आउटपुट देखो ट्रू आ रहा है, बट मैं चाहता हूँ कि इसका जो आउटपुट है वो फॉल्स आ जाए। सी फॉल्स, मतलब इससे क्या रिटर्न होके आया मेरे को, इस वाले एक्सप्रेशन से ट्रू रिटर्न होके आया। इसने क्या कर दिया, उसका आउटपुट एग्जैक्टली अपोजिट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल मैं दिखाता हूँ तुम्हें, प्रिंट ट्रू, तो जब मैं ट्रू प्रिंट करवाऊंगा तो ट्रू प्रिंट होगा ऑफ कोर्स, और ट्रू मान लो ये कहीं से भी आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक एक्सप्रेशन है और उस एक्सप्रेशन से मेरे पास ट्रू रिटर्न होके आ रहा है, तो मैंने उसको डायरेक्टली लिख दिया कि मेरे पास मैं जो प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ वो ट्रू है। या तो डायरेक्टली करवा लो जो कि मैंने यहाँ करवाया, या फिर किसी एक्सप्रेशन के थ्रू करवा लो जो कि यहाँ पे आ रहा था। ठीक है, अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि जो मेरे पास आउटपुट आ रहा है उसको मैं रिवर्स करा दूँ, सिंपली नॉट लगा दो, काम खत्म। इतना सा काम आता है बस, बहुत ज़्यादा काम नहीं आता है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि पाइथन की इस प्लेलिस्ट के अंदर वील मेक अ फ्यू गेम्स, वील मेक अ फ्यू बॉट्स, और सॉरी एंड we'll use a few APIs of as well, जो कोई गूगल शीट्स की हैं या फिर स्ट्रीक की हैं, वो सब APIs यूज़ करेंगे। तो उस टाइम पे इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। वहाँ पे तुम प्रोजेक्ट के थ्रू समझोगे कि एक्चुअली इनकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है। तो बहुत ही थियोरेटिकल इम्प्लीमेंटेशन है, तुम अपने कॉलेज के एग्जाम्स में बहुत ईजीली सॉल्व कर दोगे, बट जो मेन इम्प्लीमेंटेशन इनकी होती है गेम्स वगैरह बनाते टाइम, उस टाइम पे तुम देखोगे इनको। फ़िलहाल के लिए अभी सिर्फ तुम कॉन्सेप्ट समझ लो, कॉन्सेप्ट समझ आ गया, वेल एंड गुड। ठीक है, उसके बाद जब हम गेम्स बनाएंगे देन विल कवर दिस, राइट। सो 13 मिनट की वीडियो हो चुकी है, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थिंग। अब हमारे पास जो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आते हैं, नॉन प्रिमिटिव का मतलब कि फंडामेंटल यूनिट्स नहीं है वो। फॉर एग्जांपल मैंने बोला 1, तो 1 को तुम ब्रेक नहीं कर सकते, राइट, वो मेरी फंडामेंटल यूनिट है। मैंने बोला a, तुम a को ब्रेक नहीं कर सकते, वो फंडामेंटल यूनिट है। तुम ट्रू को ब्रेक नहीं कर सकते, वो फंडामेंटल यूनिट है मेरी बूलियन की। ठीक है, बट उन्हीं फंडामेंटल यूनिट्स को मैं लेके कलेक्शन बना दूँ। फॉर एग्जांपल मैंने बोला a इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, तो तुम यहाँ पे देखो 1 एक फंडामेंटल यूनिट है, 2 है, 3 है, 4 है। उन फंडामेंटल यूनिट्स को लेकर के या डेटा टाइप्स को लेकर के मैंने एक सेट बना दिया। तो अभी जो मेरे पास डेटा टाइप बनेगा, उन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स का जो कलेक्शन बना है उसको बोलते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। इफ़ यू सी हियर, मेरे पास इंटीजर डेटा टाइप्स का एक कलेक्शन है, उसको मैं बोल रहा हूँ लिस्ट, और फिर ये क्या है मेरा नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। अब हमारे पास एक चीज़ होती है कि ऑलरेडी जो हमारे पास नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं, ये अपने आप में ही एक पूरी वीडियो के बराबर टॉपिक होते हैं। तो इस वीडियो में हम सिर्फ इनका ओवरव्यू लेंगे, अगली वीडियो में हम लिस्ट और हमारे टपल्स को डिटेल में पढ़ेंगे, उनके सारे फंक्शंस और हमारे लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन वगैरह चीज़ें। फिर अगली वीडियो में शायद हम डिक्शनरी और सेट्स को एक साथ कवर करेंगे इन फुल डिटेल, कि सारे फंक्शंस किस तरीके से होते हैं, तुम कैसे मैनिपुलेट करते हो उनको,
इस वीडियो में अभी के लिए हम सिर्फ उनका ओवरव्यू ले रहे हैं कि एक लिस्ट कैसे दिखती है, क्या होती है, टपल कैसे दिखता है, सेट क्या है, डिक्शनरी क्या है, राइट। क्योंकि ये बेसिक्स हैं, पहले तुम बेसिक्स कवर कर लो, दिमाग में अच्छे से बिठा लो, देन विल मूव फॉरवर्ड। आई होप मेरी आवाज़ बहुत ही क्लियर आ रही होगी, राइट। सो व्हाट इज अ लिस्ट? लिस्ट इज सिंपली ऑर्डर्ड म्यूटेबल कलेक्शन। कलेक्शन तुम्हें समझ आता है, मैं सब्जियाँ लेके आया, कलेक्शन है मेरे पास, ठीक है। कुछ भी है मेरे पास, लेट्स से मेरे पास 3 वॉचेस हैं, उनको मैंने एक जगह रख दिया, मैंने बोला कि ये मेरा कलेक्शन है। उसी तरीके से मेरे पास मल्टीपल इंटीजर्स हैं, उनको मैंने एक जगह रख दिया, मैंने बोला एक कलेक्शन है इंटीजर्स का। या फिर मैंने एक इंटीजर, एक स्ट्रिंग, एक बूलियन, इनको एक जगह रख दिया, मैंने बोल दिया कलेक्शन है। कलेक्शन तुम्हें समझ आता है, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारे लिए नए वर्ड 2 हैं, एक है ऑर्डर्ड, एक है म्यूटेबल। व्हाट इज ऑर्डर्ड, व्हाट इज म्यूटेबल? ऑर्डर्ड क्या है कि कोई एक चीज़ जहाँ रखी हुई है तुम उसको कितनी भी बार एक्सेस कर लो वो वहीं की वहीं रखी मिलेगी, वो है मेरा ऑर्डर्ड। जैसे कि a इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, 5। जब भी मैं a के किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करने की कोशिश करूंगा तो वो हमेशा मेरे को उसी की जगह पे रखा हुआ मिलेगा। इट विल नॉट चेंज इट्स पोजीशन, उसकी पोजीशन वेरी नहीं कर सकती उसी जगह से। दैट इज माई ऑर्डर्ड कीवर्ड। सेकेंड कीवर्ड इज म्यूटेबल। म्यूटेबल का सिंपल मतलब ये है कि इसमें मैंने जो वैल्यू रख दी है उनको मैं चेंज कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल लेट मी ट्राई टू प्रिंट दिस 1, तो मैंने ए का मैंने 0th कैरेक्टर प्रिंट करवाया। अब तुम देखो यहाँ पे 1 आ गया। अगर तुम इसमें देखो तो इसका इंडेक्स 0 पे 1 एलिमेंट है। इंडेक्स क्या होता है बताएंगे, समझ कर लो पहले। म्यूटेबल शब्द को समझ लो। म्यूटेबल का मतलब ये है उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। अभी मैंने बोला कि ए का 0th एलिमेंट 1 है, इसको प्रिंट कर दो, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, अगली लाइन में मैंने ए का 0 क्या कर दिया, लेट से 10, और फिर मैंने प्रिंट करवा दिया इसको। ए का 0, तुम देखोगे पहले बार 1 प्रिंट हुआ, दूसरी बार 10 प्रिंट हो गया। नाउ लेट्स ट्राई टू डू द सेम थिंग विद टपल एज वेल। पहले तुम्हें वर्ड का मतलब समझा देता हूँ, म्यूटेबल का, इम्यूटेबल का, सारी चीज़ों का। तो मेरे पास ए फिर से यही है, कॉपी मार लेते हैं, पेस्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे हम बना देंगे इसको टपल 1, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं वही काम करता हूँ। लेट्स डू द सेम थिंग, कॉपी पेस्ट, ठीक है। अगर तुम यहाँ देखोगे तो मेरे को एरर दे रहा है, ये मेरे को बोल रहा है टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट असाइनमेंट। मतलब क्या है इसका, ये मेरे से ये कहना चाह रहा है कि अगर मैंने एक बार कोई भी सेट बनाया, किसी भी चीज़ का कलेक्शन बनाया, अगर मैं उस कलेक्शन में किसी भी वैल्यू को चेंज कर सकता हूँ तो वो म्यूटेबल है, नहीं कर सकता हूँ वो इम्यूटेबल है। बहुत ही सॉर्टेड 2 शब्द हैं, म्यूटेबल, इम्यूटेबल। ऑर्डर्ड मतलब उसकी वैल्यू में कितनी भी बार एक्सेस कर लूँ वो वहीं मिलेगा। अनऑर्डर्ड मीन्स उसकी वैल्यू, उसकी पोजीशन चेंज हो सकती है, वेरी कर सकती है। ये तुम्हारे टपल और लिस्ट का, सॉरी, ऑर्डर्ड और म्यूटेबल का मतलब है, अनऑर्डर्ड और इम्यूटेबल का। अब बात करते हैं हमारी मेन बात, मुद्दे की बात, जो कि हमारा लिस्ट क्या होता है। सिंपली कलेक्शन में तुम कुछ भी रख दो। पहले मैं डिक्लेयर कैसे करता था, मैंने कहा कि मेरे पास फॉर एग्जांपल ए है, मेरे पास अंकुश, लेट्स से अंकुश, और या फिर मेरे पास लेट्स से जिसको नेम बोल देते हैं, ठीक है। तो मेरे पास नेम है अंकुश, एज है लेट्स से 21, सेक्शन है लेट्स से ए, और वट एवर इन्फॉर्मेशन आई हैव अबाउट इट। तो ये मेरे पास 3-4 चीज़ें थी। मैंने क्या कहा, मैं इन जगह को जैसे एज ग्रेजुएट, क्या है मेरा, लेट्स से फॉल्स। तो मैंने क्या सोचा कि इन 3-4 चीज़ों को मैं एक जगह रखने की कोशिश करता हूँ। तो इंस्टेड ऑफ मैंने 4 वेरिएबल बनाए, उसकी जगह मैंने क्या किया, मैंने एक वेरिएबल में इनको डाल दिया। लेट्स से मेरे नाम से डिक्लेयर्ड है ये, और उसमें मेरा नाम भी आ रहा है, उसमें मेरी एज भी आ रही है, उसमें मेरा सेक्शन भी आ रहा है, और उसी में मेरा इस ग्रेजुएट का स्टेटस भी आ रहा है। तो क्या करते हैं, प्रिंट करवाने की कोशिश करते हैं, किसको, अंकुश को। इस सबको हटा दो, यहाँ से कमेंट मार दो, ठीक है। या नाउ लेट्स टू प्रिंट इट, यू विल सी अंकुश का पूरा वेरिएबल प्रिंट हो चुका है इस तरीके से। अंकुश, उसकी एज, उसका सेक्शन, उसका ग्रेजुएट स्टेटस, सारी चीज़ों को मैंने सोचा कि जब मैं एक जगह रखूँगा तो वो उससे मैंने क्या बनाया, लिस्ट, ठीक है। सॉर्टेड, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमारे पास अगली चीज़ आती है इंडेक्सिंग। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मैं किसी भी चीज़ को एक्सेस करना चाहता हूँ,
फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि नेम ऑफ स्टूडेंट इज, तो मुझे नेम निकालना है इस वाली डिक्शनरी में लिस्ट में से, तो वो मैं किस तरीके से निकालता हूँ? वो मैं निकालता हूँ इंडेक्सिंग के थ्रू, राइट। अब हम इंडेक्सिंग करते कैसे हैं? इंडेक्सिंग का मतलब ये समझ लो तुम कि मेरे पास कोई भी लिस्ट है, उसमें मेरे पास हर एक चीज़ का एक इंडेक्स होता है। फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास तुम्हारी कॉपी में 10 चैप्टर्स हैं, तो तुम अपने इंडेक्स पेज पे पहले ही लिख लेते हो कि इस वाले पेज पे ये वाला चैप्टर है, इस वाले पेज पे ये वाला चैप्टर है। और तुमको कोई भी चैप्टर पढ़ना है तो व्हाट यू सिंपली डू, तुम इंडेक्स पे जाते हो, देखते हो कि ये वाला चैप्टर कौन से पेज पे है और तुम सिंपली एक्सेस कर लेते हो। सिमिलर चीज़ होती है तुम्हारे इंडेक्सिंग के साथ। किस तरीके से इंडेक्स करते हो? तो मेरे को फॉर एग्जांपल जानना है कि मेरे 0th इंडेक्स पे, यूजुअली तुम जब कॉपी में लिखते हो तो तुम्हारी इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है 1 से। इंडेक्स 1 चैप्टर का नाम और फिर जो भी तुम्हारे चैप्टर का टॉपिक है और कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कौन से पेज से स्टार्ट हो रहा है, कौन से पेज पे खत्म हो रहा है, वो चीज़ें होती हैं। बट इसमें हम स्टार्ट करते हैं कहाँ से? इंडेक्स नंबर 0 से। क्यों करते हैं बताऊँगा सब बताऊँगा आगे। एक साथ नहीं समझते चीज़ों को, तुम्हारे सर पे हैवी हो जाएगा वरना, क्योंकि मैं तुम्हारी जगह होता मेरे सर पे भी हैवी हो जाता। तो मैं तुमको उस पर्सपेक्टिव से पढ़ाता हूँ कि जैसे मैं खुद पढ़ रहा हूँ, कोई भी चीज़ मेरे लिए हैवी नहीं हो जाए, मेरे को सब समझ आए, मैंने कुछ भी सीखा सीधा दिमाग में जाए, वो यहाँ फिट हो जाए वो, राइट। तो मेरे को एक्सेस करना है इसका सबसे पहला एलिमेंट। तो कैसे एक्सेस करेंगे? 0 से। इसको तुम मान लो ये वाला जो इंडेक्स है मेरा, ये है, इसको देते हैं फॉर एग्जांपल, ये मेरा 0th इंडेक्स, ये है मेरा फर्स्ट इंडेक्स, ये मेरा सेकंड इंडेक्स, ये मेरा थर्ड इंडेक्स, राइट। तो इस तरीके से हमारे इंडेक्सेस काम करते हैं। ओके, 0th इंडेक्स ये वाला है, फर्स्ट इंडेक्स ये वाला है, सेकंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स। तुमको सब समझ आ रहा होगा कि किस तरीके से यहाँ पे इंडेक्सिंग हो रही है। ये वाला फर्स्ट एलिमेंट है, ये वाला सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। तो अगर मैं चाहता हूँ मेरे इस अंकुश नाम के वेरिएबल का 0th इंडेक्स एक्सेस करना, तो वो किस तरीके से एक्सेस करते हैं? वो एक्सेस करते हैं हम अंकुश और फिर ब्रैकेट में 0th इंडेक्स। तो इसने मेरा नाम बोल दिया, नेम ऑफ स्टूडेंट इज अंकुश। नाउ इफ आई वांट टू प्रिंट सेकंड थिंग लेट्स से एज ऑफ स्टूडेंट इज, सो अंकुश की मेरे को एज निकालनी है, वो मेरे को पता है कि वो मेरे फर्स्ट वाले इंडेक्स पे है। तो यू विल सी एज ऑफ स्टूडेंट इज अंकुश 21। अगर मैं यहाँ पे 0 लिख दूँ तो यू विल सी एज ऑफ स्टूडेंट इज अंकुश। उसको फर्क नहीं पड़ता मैं क्या लिख रहा हूँ, एज लिख रहा हूँ, नेम लिख रहा हूँ, कुछ नहीं। उसको बस फर्क पड़ता है कि मैं एक्सेस क्या कर रहा हूँ। मैं 0th एलिमेंट एक्सेस कर रहा हूँ और 0th एलिमेंट पे मेरा नाम लिखा हुआ है, ठीक है। इस तरीके से हम एक्सेस करते हैं चीज़ों को। देन वी हैव योर व्हाट यू कॉल इट, कुछ भी एक्सेस कर सकते हो इस तरीके से कि सेक्शन ऑफ स्टूडेंट इज अंकुश का सेक्शन। फॉर एग्जाम्पल मुझे पता है कि मेरा सेक्शन कहाँ पे है, किसी भी स्टूडेंट का सेक्शन मैंने कहाँ पे रखा है, इंडेक्स नंबर 2 पे, ठीक है। और तुम ये भी निकाल सकते हो, लेट्स से थर्ड निकालते हैं, ग्रेजुएट स्टेटस ऑफ स्टूडेंट इज फॉल्स। बहुत ईजी है। तो ये सब जो तुमने इसके लिए सीखा, लिस्ट के लिए सीखा, सेम चीज़ हमारे लिए अप्लाई होती है टपल के लिए। इसको कॉपी कर लेते हैं, एक बार कॉपी मार देंगे, यहाँ मार देंगे उसको पेस्ट, ठीक है। अब फ़र्क क्या होता है हमारी लिस्ट और इसमें इंडेक्स में, टपल में? तुमको डेफिनेशन से समझ आ रहा होगा कि हमारे पास सॉरी हमारे पास जो टपल होता है, फ़र्क इतना है टपल और लिस्ट में कि हम एलिमेंट्स की पोजीशन, एलिमेंट्स की जो इनिशियल वैल्यू है उसको हम चेंज कर सकते हैं लिस्ट में। बट अगर मैंने एक बार कोई भी टपल डिक्लेयर कर दिया तो उसमें जो उसकी पोजीशन है किसी भी एलिमेंट की, उसको तुम चेंज नहीं कर सकते हो, स्विच नहीं कर सकते हो, राइट। दैट्स हाउ इट वर्क्स। मैंने तुम्हें भी दिखाया भी था कि जब मैंने इसको डिक्लेयर कर दिया यहाँ पे और मैंने इसकी किसी पोजीशन को पहले प्रिंट करवाया, फिर उस पोजीशन पे कुछ और रखने की कोशिश की कि तुम यहाँ से हटो और कुछ और आ जाओ, टपल वॉन्ट अलाउ इट, लिस्ट विल अलाउ इट, ठीक है। अभी के लिए सिंपल डिफरेंसेस समझ लो, आगे जब हम फंक्शन समझेंगे लिस्ट के और टपल के, तब तुम और क्लियर तरीके से समझ जाओगे। समवन इज डिस्टर्बिंग मी वेरी फ्रिक्वेंटली, राइट। नेक्स्ट आता है हमारा सेट, ठीक है। सबसे पहले इसको हम करते हैं कमेंट, राइट। रेफरेंस ऑपरेटर रह गया है। रेफरेंस ऑपरेटर तो मैं बताता हूँ भी क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल
मेरे को चेक करना है कि फॉर एग्जांपल आई हैव 21, लेट्स से माय नेम इज अंकुश। अभी मेरे को चेक करना है कि ये जो नाम है क्या वो अंकुश नाम का ये जो मैंने वेरिएबल बनाया था, लिस्ट बनाई थी, क्या उसमें है। सो व्हाट आई विल डू, आई विल यूज इज रेफरेंस ऑपरेटर। तो मेरे पास किस तरीके से होता है रेफरेंस ऑपरेटर, मेरे पास दो होते हैं, इज और नॉट इज, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, इज एंड नॉट इन। सो नेम इन अंकुश, सो यू विल सी इट सेज ट्रू। इसको कमेंट कर दो जरा के लिए, इट सेज ट्रू। मैंने इससे क्या पूछा, मैंने इससे पूछा कि क्या जो मेरा नाम है वो अंकुश नाम के वेरिएबल में है, लिस्ट में है। क्या जो नेम नाम का वेरिएबल है जो कि है अंकुश, क्या वो अंकुश नाम की लिस्ट में है। अगर है तो ट्रू प्रिंट कर देगा। लेट्स से यहाँ पे लिखा हुआ है सिंह, फॉल्स रिटर्न कर देगा। बोलेगा कि भैया सिंह नाम का कोई भी जो चीज़ है, कोई भी वेरिएबल है, वो अंकुश नाम की लिस्ट में नहीं है। परफेक्ट, आई होप इट मेक सेंस, इट शुड मेक सेंस। सेकेंड इज, अगर मैं चाहता हूँ कि नॉट इन, मैं पूछ रहा हूँ क्या सिंह नाम का जो नाम है क्या वो अंकुश नाम की लिस्ट में नहीं है। वो बोलेगा हाँ भैया बिल्कुल नहीं है, ट्रू रिटर्न कर दिया। जब यही चीज़ मैं अंकुश के लिए करूँ तो हम उससे पूछ रहे हैं कि क्या या जो ये जो मेरा नेम नाम का वेरिएबल है अंकुश, क्या अंकुश नाम की लिस्ट में नहीं है। कंफ्यूजन लग रहा है बट दिस इज इट, ठीक है। फॉल्स, वेरी ऑब्वियस थिंग, नॉट ब्रेनर, नॉट अ बिग ब्रेनर। हम चल रहे थे सेट पे। सेट क्या है मेरे पास, जिस तरीके से मैं अपने एलिमेंट्स को इसमें रख पा रहा हूँ, क्या बोलते हैं हमारा लिस्ट में और टपल में, उसी तरीके से मैं अपने एलिमेंट्स को एक और तरीके के डेटा सेट में रख सकता हूँ जो कि है हमारा सेट। अभी देखो तुमने क्या क्या यूज़ कर लिया, तुमने कोई भी चीज़ कलेक्शन बनाने के लिए तुमने ये वाले ब्रैकेट्स यूज़ कर लिए, फिर तुमने ये वाले ब्रैकेट्स यूज़ कर लिए। अब एक जो ब्रैकेट है जिनके साथ थोड़ा सा अत्याचार हुआ वो है ये वाले यूज़ नहीं किए, तो अब ये वाले भी यूज़ कर लेते हैं। तो कैसे यूज़ करते हैं, सेम बनाते हैं। अंकुश नाम का वेरिएबल है और उसमें क्या है, उसमें है अंकुश 21 और a और false. Let's try to print this. अंकुश, क्या किया इसने, मैंने किस तरीके से इसको लिखा था और इसने किस तरीके से इसको प्रिंट किया। अगर तुम यहाँ कहीं देखो, जब मैंने अपनी लिस्ट को प्रिंट करवाया था तो ऐसे ही मैंने लिखे थे, ऐसे ही प्रिंट होके आई। बट यहाँ पे मैंने सबसे पहले अंकुश लिखा था, वो यहाँ पे आ गया। जो मेरा फॉल्स था वो और पहले आ गया, जो ए है यहाँ आ गया और 21। अब तो मैं समझाता हूँ यहाँ पे हो क्या रहा है। तुम अनऑर्डर्ड समझ रहे हो, तुम्हें अनऑर्डर्ड समझ आता है, तुम्हें इम्यूटेबल समझ आता है। अभी यूनिक एलिमेंट्स मेरे पास, फॉर एग्जांपल इसको समझाते हैं अच्छे से। लेट्स से मेरे पास है 1, 1, 1, 2, 2, 3, 4, 4। अरे यहाँ पे तो इतने सारे वेरिएबल्स थे, यहाँ पे 4 कैसे रह गए सिर्फ? क्योंकि हमारे सेट की प्रॉपर्टी होती है कि उसमें सिर्फ और सिर्फ यूनिक एलिमेंट्स ही आ सकते हैं। तुम इसमें कितने भी सेम एलिमेंट्स रख दो, इसमें मैं 1, 1, 1 या 2, 2, 3 या फिर मैं 8 रख दूँ तो तुम देखोगे कि यहाँ पे सिर्फ यूनिक एलिमेंट्स ही आएंगे, 1, 2, 3, 4, 8, 9। ठीक है, नो बिग डील, बहुत ईजी है। समझ आया तुम्हें कि इसके अंदर मैं सिर्फ यूनिक एलिमेंट्स रख सकता हूँ। इसकी एक और प्रॉपर्टी होती है कि अगर मैं इफ आई ट्राई टू शो यू, कम ऑन मैन, ये क्या था, मैंने यहाँ पे 987654 लिखा, यहाँ पे सीधे हो गए। क्या मतलब है इसका, कि सेट में जो एलिमेंट्स आते हैं ऑटोमेटिकली अरेंज हो जाते हैं। किस तरीके से अरेंज हो जाते हैं कि इट्स वेरी ऑब्वियस कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे तो अगर तुम देखो तो असेंडिंग ऑर्डर में अपने आप अरेंज हो गए। 987 ने लिखा था बट ये 4, 5, 6, 7 में अपने आप पहुँच गए, मतलब अपने आप अरेंज हो गए। ठीक है, पहली बात यूनिक एलिमेंट्स आएंगे और यूनिक एलिमेंट्स भी जो आ रहे हैं वो ऑलरेडी एक अरेंज्ड ऑर्डर में आएंगे। ये सेट की 2 प्रॉपर्टी होती हैं, बाकी हम आगे सेट को जब डिटेल में पढ़ेंगे तो समझेंगे, अभी के लिए इतना जान लो बस। ठीक है, बाकी इसमें आई डोंट थिंक बहुत कुछ है,
दिखाने को और तुम्हें पढ़ाने को 2 यूनिक प्रॉपर्टीज़ थी, यूनिक एलिमेंट्स, और फिर एक ऑर्डर में होते हैं, आई डोंट नो द स्पेसिफिक वर्ड बट तुम अभी के लिए अरेंज समझ लो, ठीक है। लास्ट आता है डिक्शनरी हमारा। इसको ऐसे समझते हैं स्टूडेंट। हमारे पास एक स्टूडेंट नाम का वेरिएबल है और उसको भी इसी तरीके से रखते हैं। अब किस तरीके से इसको डिक्लेयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास उसका एक स्टूडेंट का नाम क्या है, अंकुश, ठीक है। एज क्या है 21। सेक्शन क्या है, कौन सा सेक्शन है मेरा, ए, राइट। और फिर लास्ट में हमारे पास क्या आता है कि ग्रेजुएट। इसको एक काम करते हैं, ऐसे लेते हैं स्टेटस, सॉरी कुछ भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है उससे, बट यहाँ पे दिक्कत ये है कि यहाँ पे कम ऑन सीरी, शट अप शट अप शट अप शट अप शट अप, माय सीरी वोक अप बाय मिस्टेक, ठीक है। सो दिस इज इट। अगर तुम यहाँ पे देखो तो मेरे पास डिक्शनरी का क्या लिखा हुआ है, की वैल्यू पेयर्स म्यूटेबल। म्यूटेबल तुमको समझ आता है। की वैल्यू पेयर्स अगर तुम देखो तो मेरे पास एक की है, एक वैल्यू है, उसका एक पेयर है, डेटा है, एक वैल्यू डेटा, एक वैल्यू डेटा, एक वैल्यू डेटा, सॉर्टेड। किस तरीके से कि मैं समझ लूँ मेरे पास कुछ वेरिएबल्स हैं और मैं चाहता हूँ कि वो सारे वेरिएबल्स हम एक ही जगह रख पाएँ। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने बोला अंकुश नाम का स्टूडेंट है और उसके ये सारे वेरिएबल्स हैं, बट मैं बता नहीं पा रहा हूँ कि उसका नाम, ये उसका नाम है, ये उसकी एज है, इसका सेक्शन है, ये उसका ग्रेजुएट स्टेटस है। ये सिर्फ मुझे पता है क्योंकि मैंने लिखा। कोई सामने वाला बंदा आ रहा है उसको पता ही नहीं है कि ये क्या लिखा हुआ है। सो मैंने क्या किया, मैंने की वैल्यू पेयर्स के थ्रू उसको डिक्लेयर करने की कोशिश की कि ये है मेरा नेम, ये है मेरी एज, सेक्शन और इस ग्रेजुएट स्टेटस। इन्हीं चारों चीज़ों को मैंने एक जगह रख दिया, उसको बोलते हैं डिक्शनरी, राइट। कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर्स, राइट। सो यप, आई होप दिस होल थिंग मेक सेंस टू यू। इन्हीं चीज़ों को थोड़ा और डिटेल में, इनके सारे फंक्शंस, इनको कैसे इंडेक्स करते हैं, कॉम्प्रहेंशन क्या होता है, फिर किस तरीके से मैं लूप करते हैं, सारी चीज़ों को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ये सिर्फ एक सरफेस लेवल नॉलेज थी इन सारे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की, ठीक है। इन्हीं चीज़ों को बहुत ही डीप में टच करेंगे आगे जाके, जब हम थोड़ी और चीज़ें पढ़ लेंगे। लूप्स, तो लूप्स के बाद तुमको मैं लिस्ट कंप्रहेंशन पढ़ा पाऊँगा, उसके बाद लूप्स के बाद ही तुमको किस तरीके से मैं ट्रेवर्स करते हैं वो पढ़ा पाऊँगा, कौन से इनके फंक्शंस होते हैं, अपेंड, वो सब वगैरह वो पढ़ा पाऊँगा आगे जाके, ठीक है। अभी के लिए आई होप दिस वॉज इनफ फॉर दिस वीडियो। काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है। वील मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।